तो इससे दिखता है कि कितनी ज़्यादा अटैचमेंट है कोई मेरे बंदे को या मेरी फ्रेंड को। ऐसे तो मैं मनारा के टॉपिक्स में बहुत बार आया मुनावर से लड़ने, क्यों आया? क्योंकि मेरा अगर कोई फ्रेंड है, मेरी कोई गर्लफ्रेंड है और उसको कोई कुछ बोलेगा तो मैं सुन नहीं पाता। मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये अच्छी बात है, ये चीज़ दिखाई गई और ये चीज़ की मैंने, क्योंकि इससे पता चलता है मैं कितना रियल हूँ। मैं 24 घंटा हंसती खेलती नहीं रह सकता। अगर मैं चाहता तो मैं डिफरेंस दिखा सकता था कि देखो वो कितना एग्रेसिव है, मैं नहीं हूँ, मैं नॉर्मल रहता हूँ। लेकिन मेरे रिएक्शंस और मेरी नेचर, मेरा फ्रस्ट्रेशन, मेरा गुस्सा, या मैंने धक्का दिया या चिढ़ाऊँगा, जैसे अभिषेक आया था तो मेरे पास बार बार आ रही थी, मैं बोल रहा था कि अरे अभी मत जा, सुबह आ जाना। तो वो मेरा फ्रस्ट्रेशन था, मेरे गुस्सा थी कि भाई अभी मत करो मुझे परेशान। तो इससे पता चलता है कि मैं कितनी रियल पर्सनैलिटी हूँ। हाँ, अब ऐसे तो उसने थप्पड़ भी मारा तो वो भी रियल है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द रूल्स दैट इज़ नॉट ओके। कोई भी चीज़ मुझे अगर लगेगी कि ईशा के मतलब मुझे अफेक्ट हो रही कि भाई ये गलत है, ऑफकोर्स कभी कभी कुछ छोटे मुद्दे होते हैं ना तो उस पर हाँ ये अकेली कर सकती है, बट जब मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया तो ऑफकोर्स मैं जाऊँगा। सेम अभिषेक भी, जब मैं नहीं था 2 हफ्ते में बहुत बार अभिषेक ने, जैसे खानजादी ने बोला था कि अगलीस्ट या कुछ करके बोला था, तो अभिषेक भी कूद पड़ा था। तो ये मैंने कभी भी ऐसा नहीं बोला कि अभिषेक की इमोशंस ईशा के लिए फेक रहे हैं, रियल रहे हैं। बट उसकी स्टेटमेंट्स ऐसे हैं कि भाई ठीक है अब मैं अलग हो गया हूँ, ठीक है समझ में आता है कि भाई दिल में कुछ और है, ज़बान पे कुछ और है। आई रिस्पेक्ट इज इमोशन। वो बात जो थी अदरक वाली वॉक, अदरक, हाँ तो वो अदरक डांस की बात थी और वो बात भी की गई थी तो वीकेंड के बारे पे नहीं, वो जस्ट चिल पे की गई थी बात। अब आप सोच सकते हैं कि वो बात को किस रेफरेंस में लिया गया। जस्ट चिल बहुत ही एक फ़न एलिमेंट वाला शो है और जस्ट चिल पे अगर बात हो रही है आप समझ सकते हैं कि वो मुद्दा कितना छोटा है। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता एक फ़न तरीके से मजाक उड़ाना या फिर मुंह पे मजाक उड़ाना या फिर आप, हाँ तो वही मुंह पे मजाक उड़ाना वो बहुत गलत है कि तू अदरक कैसी दिखती, ये वो है। अगर हम किसी से कॉन्वर्सेशंस कर रहे हैं कि ऐसे, तो खानजादी ने भी क्या नाम है, ऐश्वर्या के लिए बोला था कि तू ऊपर आजा बात करने मुझसे, तो तेरी हाइट बहुत छोटी, तो वो हाइट का भी बॉडी शेम होता है, लेकिन डिफरेंस होता है कि आप किसी मुंह पे बेइज्जती कर रहे हैं या एक फ़न तरीके से बात कर रहे हैं। अरे थप्पड़ मारना नहीं रोके तो किसिंग क्या, किसिंग तो बहुत छोटी चीज़ है। और मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं मेरी गर्लफ्रेंड को पप्पी दे रहा हूँ तो उसमें क्या गलत है? और रूल्स में भी ऐसा लिखा नहीं कि आप पप्पी नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। हाँ, तो अगर ऐसी कोई चीज़ आपत्ति वाली होती है तो नेशनल टेलीविजन पर दिखाई नहीं जाती। वो होता है ना ऐसा, ऐसे एडल्ट सीन, इंटीमेट सीन्स सीरियल्स में कहाँ दिखाते हैं, टीवी पे कहाँ दिखाते हैं? क्यों नहीं दिखाते? क्योंकि वो अलाउड नहीं है। जो चीज़ अलाउड थी उन्होंने दिखाई, उसमें कुछ गलत नहीं है। बिल्कुल, एज एन आर्टिस्ट वो मुझे बहुत पसंद है, इंसान नहीं पसंद। मैं मेरा सवाल ये है, आप भले ही गरीबी से ऊंचे नहीं आए होंगे, लेकिन किसी की गरीबी का भी मजाक बनाना ये भी तो फेयर नहीं है। गरीबी का मजाक नहीं उड़ाया मैंने, उसका लड़कियों को पटाने का तरीके पे मजाक उड़ाया मैंने कि वो पहले बाल्टी में खड़े होते वो वाली ना। हाँ, तो मैं बता रहा हूँ वो उसका तरीका था लड़कियों को पटाने का, जिसपे सर ने भी बोला था कि भाई पहले वो अपनी गरीबी की कहानी सुनाता है, उसके बाद वो म्यूजिक वीडियो का लालच देता है, उसके बाद वो जो लड़की पड़ जाती है उसके बाद वो बोलता है कि भाई मैं तुमको भी बिग बॉस में लेके आऊँगा। ऐसा मुनावर ने एक्सेप्ट भी किया है शो के, अब मुझे नहीं पता दिखाया नहीं दिखाया, लेकिन किया है बिल्कुल भी। अब जीतना तो मेरे को नहीं पता भाई, लेकिन मेरे हिसाब से जो वो एक्सपोज हुआ है उसके बाद ही मेरी हेट उसके लिए बड़ी। यार वो जो ईशा को करण सर ब्लेम कर रहे थे वो एक्चुअल में मुझे करना चाहिए बिकॉज मैंने ही सबको बोला था कि भाई ये बात सबके सामने होनी चाहिए, ज़रूरी है, बिकॉज मैं नहीं चाहता अकॉर्डिंग टू मी, आप कोई भी हो, मैं हूँ या कोई बच्चा है या यंगस्टर है, कोई भी 1% भी बंदा उससे प्रेरित हो कि भाई ये सब करके भी मैं करोड़ों जनता बिग बॉस देख रही है और वहाँ पे प्लेटफॉर्म पे मैं खड़ा हूँ, तो मैं नहीं चाहता उससे कोई प्रेरित हो। आर्टिस्ट बहुत अच्छे हो, अभी आपका बैड टाइम चल रहा है, आपका बैड फेस चल रहा है, बाहर आके रिकवर कीजिए, फिर से खड़े होइए, तो आपको बिल्कुल ताली बजाऊंगा मैं। छुपता नहीं है, वो बोलते ना, मेरे को भी बात बोली गई थी उनकी टीम ने कि भाई हमारे पास तुम्हारी पूरी कुंडली है, तो सब कुछ रहता नहीं, कुछ छुपता नहीं। आजकल इस दुनिया में सोशल मीडिया है, फ़ोन वोन है, दोस्त वगैरह हैं, सब ये इंडस्ट्री में कुछ छुपता नहीं है, तो वो चीज़ सामने आनी ही थी, कब तक छुपती। और मेरे को नहीं पता, वो नाजिला वाले वीडियोस भी अभी वो डाल रही, मैंने अभी तक देखे नहीं है, मैं वो भी देखूंगा कि उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन जो चीज़ सामने आनी थी वो आई है, बिल्कुल आई है। ऐसे तो वो लोग ऐसे भी कंपेयर करते कि तुम्हारा आयशा का जो एंटी का रीज़न था वो सेम था। मैं डिफरेंस ऐसे बोलता हूँ कि भाई मैंने 2 दिन में सॉर्ट कर लिया, मेरा बिल्कुल क्लियर था कि ये दिक्कत है, सॉर्ट हुई, अब गेम। उन्होंने इतना स्ट्रेच कर दिया वो 15-20 दिन कि भाई ये भी चले जा रहा है, एक एक दिन बातें खुली जा रही हैं, जैसी नॉमिनेट हुई उसके बाद ये बोली जा रही है कि अब तुमने रिश्ता भेजा था, एक दिन पहले दिन ही क्यों नहीं बोलती तुमने? मुनावर की तरफ से तब खुली वो, उसके मुनावर ने डिफेंस में खोली वो बातें, एंड नॉट फॉर आयशा बट फॉर नाजिला। जो इंसान मेरी नज़रों में मुझे गलत दिखता है, हुआ क्या ना, जो मुनावर ने मेरे साथ भी दोस्ती की थी वो भी फेक थी मुनावर, और वो क्यों थी? जब मेरे साथ दोस्ती थी तो अभिषेक थोड़ा सा दूर हो गया था। जब मुझे दिक्कत तब हुई जब ईशा को फीडबैक मिला कि यार आप स्ट्रॉन्गेस्ट इंडिविजुअल हो,
उसके बाद वो ईशा को ज़्यादा प्रायोरिटी देने लगा, दिखने लगा कि भाई ये फीडबैक पे चलता है। वो पैटर्न उसका तब से मुझे पता चलने लगा कि भाई तू फीडबैक पे चलता है, तेरे को तेरे मुद्दों की क्लैरिटी भी तेरे को तब होती है जब तेरे को फीडबैक मिलता है। आयशा से एग्जिट लेने का भी तेरे को फीडबैक पे दिखता है, तो मेरे को वो दिक्कत होने लग गई थी। एंड सेकंड चीज़, मनारा मेरी दोस्त बन गई थी, तो सेम ईशा के लिए जैसे मैं डिफेंड करता था, मैं मनारा के लिए भी करने लग गया, क्योंकि मैं वैसा हूँ, पॉजिटिव हूँ फ्रेंडशिप भी और रिलेशनशिप में भी। रिलेशनशिप कितना मैं लोगों की बातों पे नहीं जाता हूँ, मुझे अच्छी लगती है, प्यार करता हूँ मैं, और जिससे आप प्यार करते हो उसी को माफ़ करते हो। अगर मतलब प्यार में माफ़ियाँ होती हैं, लेकिन बेवकूफ़ी नहीं होती। जब मुझे लगेगा मैं बेवकूफ़ बन रहा हूँ तो मैं छोड़ दूँगा, बट मुझे ऐसा लगता है। इसको मैं थोड़ा फन में देना चाहूँगा कि मेरी थोड़ी बॉडी अलग है, मतलब मेरे को चुन्ने काटते, मेरे को रिएक्शन, मेरे को खुजली वुजली होती रहती है, तो मेरे को ना इरिटेशन भी होती है। कुछ टाइम ऐसा आ जाता है कि भाई कोई टच भी मत करो मेरे को, थोड़ा सेंसिटिव हूँ मैं। स्कूल कॉलेज वगैरह में भी लड़कियाँ ज़्यादा पास बनी, इसलिए गर्लफ्रेंड बनती नहीं थी मेरी ईजिली, कि यार क्या हिलता रहता है। तो फिर मेरे को कभी मैंने बोला कि भाई हाँ नहीं है भाई, अभी थोड़ा इरिटेशन हो रही है, मेरे को दूर रहो, तो वो बार बार आ रही थी। अच्छा है हम घर में साथ में रहे, हमको एक दूसरे को जानने का मौका मिला कि जो लायक है वही जीतेगा। एंड ऑडियंस को तो मैं ये बोलना, मैं तो चाहूँगा ईशा जीते, इफ़ नॉट ईशा देन मेरी सेकंड प्रायोरिटी है अंकिता जी, बिकॉज दोनों की जर्नी बहुत खास रही है। जिस तरीके की अंकिता जी की प्रोफाइल है, कम से कम उन्होंने उतना तो दिखाया है। एंड अभिषेक का ठीक है, बट मैं चाहता हूँ ईशा और अंकिता जी में से कोई जीते। टॉप 3 में आप किसे देखते ईशा, अंकिता, मनारा। समर्थ के अकॉर्डिंग ईशा, मनारा या अंकिता में से कोई शो जीतेगा, बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अभिषेक या मुनावर और या अंकिता भी हो सकती है। तो आपको बताओ, आपको क्या लगता है कि कौन जीतेगा ये शो बिग बॉस 17? और लाइक करो, शेयर करो, और अच्छा लगता है तो बताओ, नहीं लगता है तो भी बताओ यार, कमेंट वमेंट करते रहो कुछ ना कुछ। ठीक है, थैंक यू।